नमस्कार एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इमरामा टैरो। मेरा नाम है दीपाली कौल और इस बार मैं आपकी लव रीडिंग करने वाली हूँ फॉर द मंथ ऑफ जैन 2026। पहली रीडिंग जो कि करियर और मनी को लेकर थी फॉर द मंथ ऑफ जैन वो हो चुकी है। ये सिर्फ और सिर्फ लव को लेकर होगी, रिलेशनशिप्स को लेकर होगी, मैरिज को लेकर होगी। जिन लोगों की रिलेशनशिप्स हैं, जो लोग सिंगल हैं, जो लोग नो कांटेक्ट हैं, उनकी मिली जुली एनर्जी देखी जाएगी कि एग्जैक्टली उनके लिए गाइडेंस क्या है, मैसेजेस क्या हैं, उनका रिलेशनशिप रहने वाला है नहीं रहने वाला है। एग्जैक्टली जैन मंथ में प्यार, मोहब्बत, रिलेशनशिप से रिलेटेड आपकी लाइफ में क्या होने वाला है। जनरल मैसेजेस भी हम देखेंगे और एंड में हम देखेंगे एंजल्स की तरफ से कौन सा नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट है, कौन सा एंजल नंबर, क्या मैसेज देना चाह रहे हैं एंजल्स आपके लिए रिलेशनशिप्स के लिए या अदरवाइज, बट सिर्फ और सिर्फ जैन 2026 के लिए। आप अपनी तरफ से नए साल की शुरुआत है तो क्लेम करिए ये रीडिंग कमेंट करके दैट आई क्लेम द एनर्जीज, आई क्लेम द पॉजिटिव रीडिंग। जितना आप कमेंट करेंगे, क्लेम करेंगे, उतनी ही कनेक्शन आप बिठा पाओगे इस रीडिंग के साथ, डिवाइन के साथ, यूनिवर्स के साथ। ठीक है, जैन 2026 की लव रीडिंग स्टार्ट करते हैं। स्कॉर्पियो की क्या फीलिंग्स, इंटेंशंस, मैसेजेस हैं टुवर्ड्स देयर पार्टनर फॉर द मंथ ऑफ जैन 2026। स्कॉर्पियो की क्या फीलिंग्स हैं, क्या इंटेंशंस हैं, क्या एनर्जीज हैं, क्या वाइब्स हैं टुवर्ड्स देयर पार्टनर फॉर द मंथ ऑफ जैन 2026। स्कॉर्पियो की क्या फीलिंग्स हैं, इंटेंशंस, मैसेजेस, vibes, energies towards their partner for Jan 2026. Okay. स्कॉर्पियो के पार्टनर की क्या फीलिंग्स, इंटेंशंस, मैसेजेस हैं टुवर्ड्स स्कॉर्पियो फॉर द मंथ ऑफ जैन 2026। स्कॉर्पियो के पार्टनर की क्या फीलिंग्स, इंटेंशंस, मैसेजेस हैं टुवर्ड्स स्कॉर्पियो। इंटेंशंस क्या हैं, थॉट्स क्या हैं, वाइब्स, एनर्जीज क्या हैं स्कॉर्पियो के पार्टनर की टुवर्ड्स स्कॉर्पियो इन द मंथ ऑफ जैन 2026। ओके, स्कॉर्पियो देखिए यहाँ पे आपके पार्टनर हो सकते हैं टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न या फिर पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो। सन साइन या मून साइन कुछ भी हो सकता है। आपके करंट पार्टनर, मैरिज हो चुकी है, रिलेशनशिप या कोई नया आने वाला है, बट उसका सन साइन या मून साइन का कॉम्बिनेशन ये हो सकता है। अब अगर बात करें हम आपकी फीलिंग्स की, यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आप ना काफी सेंसिटिव हो रहे हो अभी इस टाइम पे, सेंसिटिव, मूडी, थोड़े से लाइक एक रोमांटिक चीज आप एक्सपीरियंस कर रहे हो, इनकाउंटर कर रहे हो, बट यू डोंट नो हाउ टू रिएक्ट टू दैट रोमांटिक थिंग। आपको नहीं पता कि ये जो नया इमोशनल एक्सपीरियंस है इसको कैसे हैंडल करना है। मे बी कोई ज्यादा सेंसिटिव हो रहे हो आप अपने पार्टनर को लेकर, या कोई जेलसी या कुछ ऐसा बिल्कुल नई चीज आप इमोशन एक्सपीरियंस करोगे। ठीक है, एंड मे बी कोई सोशल इनविटेशन आ रहा है कहीं इवेंट के लिए या कहीं पे, तो जाइएगा, अपने पार्टनर के साथ जाइएगा, उसको मिस आउट मत करिएगा। बट यहाँ पे काफी लॉयल्टी दिख रही है, काफी डेडिकेशन दिख रहा है, काफी प्रोटेक्टिवनेस दिख रही है मुझे आपकी तरफ से। कोई भी एक्शन लेने से पहले इस रिलेशनशिप में, इफ यू वांट टू टेक एनी काइंड ऑफ स्टेप कि हाँ ये करना है या इस चीज में आगे बढ़ना है या अब ये करते हैं, या मे बी बेबी प्लानिंग और मे बी शादी या पेरेंट्स को बताना, कोई भी कुछ भी चीज ऐसी है जो आप आगे एक कहते ना अगला कदम प्लान केयरफुली बिफोर टेकिंग एनी एक्शन एंड देन गेट गोइंग। बिना प्लानिंग करे कोई भी चीज में आगे नहीं बढ़ना है। यू नीड टू पे अटेंशन टू ऑल द डिटेल्स। हर चीज को सही तरीके से परख के, उसको एनालाइज करके फिर आगे स्टेप लेना है। परफेक्ट टाइमिंग का वेट करिए। यहाँ पे इस रिलेशनशिप में आप काफी कंफ्यूजन में होगे, बिकॉज यहाँ पे मुझे कंफ्यूजन दिख रहा है। यू विल नॉट बी एबल टू मेक अ डिसीजन। बिल्कुल लाइक आपका मन होगा डिसीजन लेने का,
बट आप ले नहीं पाओगे क्योंकि आपके पार्टनर आपको कुछ बोल रहे होंगे कि तुम ये करो, इससे बहुत लाइक इससे हमारा रिलेशनशिप आगे बढ़ेगा, या ये चीज फायदा करेगी, या ये होगा, और आपका मन कुछ और करने का होगा। मे बी आपके पार्टनर बोल रहे हैं घर खरीदते हैं, आपका मन घर खरीदने में पैसे लगाने का नहीं है, या आपके पार्टनर बोल रहे हैं गाड़ी खरीदते हैं, आप बोल रहे हो गाड़ी की जरूरत नहीं, पुरानी है तो सही। कोई भी छोटी या बड़ा डिसीजन हो सकता है, बट you are unwilling or maybe unable to make a decision, indecisiveness, dilemma, confusion। यहां पे इंस्टेड ऑफ ओवर एनालाइजिंग द सिचुएशन जो कि आप कर रहे हो, फॉलो योर ओन हार्ट, जो आपको करने का मन है वो करो। लाइक इंस्टेड ऑफ मेकिंग द अदर पर्सन हैप्पी, ठीक है मैं समझ रही हूं कि पार्टनर्स को खुश रखना इंपॉर्टेंट होता है, पार्टनर्स नहीं पार्टनर को खुश रखना इंपॉर्टेंट होता है, और मिली जुली एक डिसीजन लेना जरूरी होता है, ना तुम्हारा ना मेरा, एक मिडवे सोल्यूशन। बट अगर सिर्फ और सिर्फ दूसरे की खुशी का ही देखते रहोगे तो अपना मन मार के अगर आप कोई भी चीज करोगे ना तो आप ज्यादा देर तक खुश नहीं रह पाओगे, बिकॉज दूसरा तो अभी नहीं, अभी कुछ मांग रहा है, कल को कुछ मांगेगा, परसों कुछ मांगेगा कि अभी ये अच्छा है, अभी वो अच्छा है, अभी ये अच्छा है। तो थोड़ा उस हिसाब से डिसीजन लीजिए, तभी मैं कह रही हूं वेट फॉर द परफेक्ट टाइमिंग। ओवर एनालाइज मत करो, जो आपका मन है वो करो, बट पे अटेंशन टू द डिटेल्स, अच्छे से तरीके से आगे बढ़ने की जरूरत है। और जो आपका मन कर रहा है, दो कार्ड्स हमें सेम चीज बोल रहे हैं, यू नीड टू डू व्हाट यू लव, बिकॉज अगर आप खुश होगे तो आपका रिलेशनशिप में हैप्पीनेस होगी, तो आपके पार्टनर खुश होंगे। टेम्पररी प्लेजर्स, अपने पार्टनर को छोटी सी खुशी देने के लिए उनके मन की चीज करना, बट उससे आप अनहैप्पी हो, दैट विल लीड टू फर्दर अनहैप्पीनेस। वो मत करिएगा। एंड स्टॉप ओवर एनालाइजिंग द सिचुएशन, ठीक है। आपके पार्टनर की अगर बात करें यहां पे ना, देखिए मे बी इनकी तरफ से ओके, मे बी ये बेबी चाहते हैं और आप बेबी नहीं चाहते हैं, तो आप डिसीजन ले नहीं पा रहे हो, वो भी हो सकता है, फर्टिलिटी भी हो सकती है, बिकॉज आपके पार्टनर की तरफ से मुझे फर्टिलिटी दिख रही है, गिविंग बर्थ टू अ चाइल्ड, या फैमिली प्लानिंग, वो भी हो सकता है। और मे बी कोई ऐसा काम हो जो ये करना चाह रहे हो और ये आपको उस चीज के लिए कन्विंस कर रहे हो और आप ना कन्विंस हो रहे हो क्योंकि आपका मन नहीं और इनका मन है। बट इनकी तरफ से क्या मुझे दिख रही है एनर्जी, दैट इट्स टाइम टू टेक एक्शन। अभी नहीं होगा तो कभी नहीं होगा, अभी टाइम है, अभी इस चीज में आगे बढ़ लेते हैं, ये चीज में लाइक लेट्स गो फर्दर, लेट्स टेक द नेक्स्ट स्टेप। बट इनको लग रहा है दैट दिस इज द राइट टाइम, बिकॉज इन्होंने बहुत मेहनत करी है इस रिलेशनशिप में, बहुत टाइम दिया है, बहुत एफर्ट डाला है, और इनको वो रिवॉर्ड्स मिल रहे हैं, अपनी मेहनत का रिवॉर्ड इनको मिल रहा है। मे बी ये रिलेशनशिप बताना चाहते हैं सबको कि हाँ हम दोनों साथ हैं, या हाँ हम दोनों शादी करना चाहते हैं, और आप कह रहे हो कि नहीं नहीं अभी नहीं, रुकते हैं। तो इनको लग रहा है दैट दिस इज द राइट टाइम टू टेल अदर पीपल एंड मेक दिस पब्लिक, और आपको लग रहा है कि नहीं, नॉट राइट नाउ, इट्स टू सून। सो आपके लिए गाइडेंस ये है कि आप वो करो जो आपका मन है, दूसरे को 2 सेकंड की खुशी देने के चक्कर में अपनी लंका मत लगाओ, ठीक है। ये आपके लिए गाइडेंस है। इनका ये है, इनका थॉट ये है कि सब कुछ अच्छा होगा, तुम नेगेटिव सोच रहे हो स्कॉर्पियो, बट एवरीथिंग विल बी जस्ट फाइन, लाइक लेट्स डू दिस, ये चीज में आगे बढ़ते हैं, अबंडेंस आएगी, प्रॉस्पेरिटी आएगी, जो कि ये काफी डिटर्मिनेशन के साथ, काफी विल पावर के साथ बिलीव करते हैं कि इनको रेसिप्रोकेशन चाहिए, इनको रिवॉर्ड चाहिए, इनको चीजें वापस चाहिए जिस चीज में इन्होंने एफर्ट डाला है। और आप दोनों का क्या है कि आप अपनी जगह कंफ्यूज्ड हो और आप अपनी जगह एफर्ट्स डाल रहे हो और आप अपनी मर्जियां करना चाहते हो, ये अपनी जगह कंफ्यूज्ड है, अपनी जगह एफर्ट्स डाल रहे हैं, ये अपनी मर्जियां करना चाहते हैं। सो आप दोनों को थोड़ा सिंक में आना पड़ेगा, बिकॉज आपकी तरफ भी यही दिख रहा है कि वो आपको चॉइसेस दे रहे हैं एंड यू आर अनेबल टू मेक अ चॉइस, और आप उनको बोल रहे हो एंड दे ऑल्सो नीड टू मेक अ चॉइस। सो दोनों के केस में मुझे डिलेमा, कंफ्यूजन दिख रहा है बराबर का। अब आप क्या कर सकते हैं, आप क्लियर क्वार्ट्ज क्रिस्टल पहन सकते हैं अगर कंफ्यूजन, डिलेमा, क्लैरिटी चाहिए अगर, तो क्लियर क्वार्ट्ज क्रिस्टल, और आपके पार्टनर भी क्लियर क्वार्ट्ज क्रिस्टल यहाँ पे ऑरा क्लेंजिंग भी करवा सकते हैं। उसके अलावा आई फील यहाँ पे स्विच वर्ड्स भी यूज कर सकते हैं अगर प्रोक्रेस्टिनेशन खत्म करनी है, बट
आप 2-3 स्विच वर्ड्स यूज करेंगे, फिर क्रिस्टल यूज करेंगे, वो भी स्विच वर्ड ऑफ क्रिस्टल। सो इंस्टेड ऑफ ये सारी चीजें करने की बजाय आप अपने रिलेशनशिप पे हीलिंग भी करवा सकते हैं, जो कि रिलेशनशिप हीलिंग मिनिमम 21 सेशंस होंगे, डिस्टेंस हीलिंग मोडालिटी होगी, बहुत पावरफुल होते हैं रेकी हीलिंग सेशंस। तो इंस्टेड ऑफ डूइंग योर ओन थिंग अलग अलग, आप अपने रिलेशनशिप को भी हील कर सकते हैं। यहाँ पे आपकी जो बॉन्डिंग है, आपके बीच के जो मनमुटाव है, या आपके बीच का जो अफेक्शन है, वो काफी स्ट्रांग हो जाएगा इन चीजों से, ठीक है। एंड ये जो डिसीजन मेकिंग और उसकी सुनना उसकी नहीं सुनना, वो सारी चीजें भी थोड़ी प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकलता जाएगा। स्कॉर्पियो और उनके पार्टनर के लिए क्या लव मैसेजेस हैं फॉर द मंथ ऑफ जैन 2026? स्कॉर्पियो और उनके पार्टनर के लिए क्या लव मैसेजेस हैं फॉर द मंथ ऑफ जैन 2026? स्कॉर्पियो और उनके पार्टनर के लिए क्या लव मैसेजेस हैं फॉर द मंथ ऑफ जैन 2026? स्कॉर्पियो, देखिए आपके और आपके पार्टनर के बीच में डिसेप्शन है, और वो डिसेप्शन ये हो सकता है कि आप उनको अपने मन की चीज नहीं बता रहे हो, वो आपको अपने मन की चीज नहीं बता रहे हैं, आप उनको झूठ बोल रहे हो, वो आपको झूठ बोल रहे हैं, या तो आप दोनों के बीच में है, या फिर अगर हो सकता है आप में से कई लोग सिंगल हैं, कोई नया इंसान आपकी लाइफ में आ रहा है और वो आपको डिसीव कर रहा है, वो आपसे झूठ बोल रहा है, किसी चीज को लेकर कोई झूठ बोला जा रहा है, मे बी अबाउट देयर इनकम, मे बी अबाउट देयर फैमिली, मे बी कि वो आपसे प्यार करते हैं नहीं करते हैं, बट डिसेप्शन है, समवन इज वेयरिंग अ फॉल्स सेल्फ मास्क। और अगर आप किसी रिलेशनशिप में एंटर भी करते हो, लेट्स से अभी आप सिंगल हैं, आप में से हर कोई तो मैरिड या रिलेशनशिप में नहीं होगा, कई लोग सिंगल भी होंगे, तो जो लोग सिंगल हैं, यू नीड टू कीप एन ओपन माइंड। अगर आप बहुत रिजिड होगे, बहुत फिक्स्ड होगे कि हाँ मुझे ऐसा ही पार्टनर चाहिए और ये नहीं तो कोई नहीं, ठीक है, तो वो फिर होगा क्या कि वो बहुत लिमिट कर देगा आपके ऑप्शंस को। सो आपका जो सोलमेट है, दिस पर्सन में डिफर फ्रॉम योर यूजुअल टाइप, फ्रॉम योर एक्सपेक्टेशंस, आपकी जो चेकलिस्ट है वैसा नहीं होगा ये इंसान। तो थोड़ा सा ओपन माइंड रखने की जरूरत है, बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा है कि आप ना, आपकी एक तो चेकलिस्ट ही नहीं है कोई, कुछ आपकी क्या चाहत है, क्या इच्छा है, वो नहीं है। जो अपना इंटरेस्ट शो करता है, आप में इंटरेस्ट दिखाता है, आप उसको अपनी लाइफ में ले लेते हो। आपकी कोई चॉइस नहीं है कि हाँ क्या ये इंसान मेरे टाइप का है या नहीं। सो थोड़ा सा ना हो सकता है आप में से कई लोगों का रिलेशनशिप 1.5-2-3 महीने से ज्यादा ना चलता हो। क्यों? क्योंकि आप देखते ही नहीं हो कि क्या मुझे इसमें वो चीजें मिल रही हैं जो मुझे चाहिए, थोड़ी बहुत नहीं चाहिए चलेगा। तो थोड़ा सा ना मिक्स एंड मैच करके चलना पड़ेगा, और ट्राई करिए कि बहुत ज्यादा वल्नरेबल ना हो जाए इस इंसान के सामने, ठीक है। ट्राई टू गेट टू नो ईच अदर अ लिटिल, और जैसे जैसे रिवील होता जाएगा, बॉन्डिंग बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे अपने पर्सनल बातें बताइएगा। ट्रैवल करिए एक दूसरे के साथ, हनीमून फेज चल रहा है आप में से कई लोगों का, ट्रैवल करिए, टाइम एंजॉय करिए एक दूसरे के साथ। बट ये जो इंसान नया जो आ रहा है आपकी लाइफ में, ये झूठ तो बोलेगा, आपको डिसीव भी करेगा, बट अगेन यू विल हैव टू कीप एन ओपन माइंड, और थोड़ा देखिए कि 10 में से कितनी चीजें मिल रही हैं, कितनी चीजें नहीं मिल रही हैं। बट दिस पर्सन विल बी वर्थ वेटिंग फॉर। अगर आप एक कॉन्वर्सेशन करोगे और बोलोगे कि हाँ ये चीज का झूठ क्यों है, या ये चीज सच क्यों नहीं बताया, तब आपको पता लगेगा कि उसके पीछे रीजन क्या है। बट अगेन धीरे धीरे वो चीज पता लगेगी। ट्राई टू गेट टू नो द अदर पर्सन, ये नहीं कि 1.5 हफ्ते में ही आई लव यू बोल दिया। सो वर्थ वेटिंग फॉर होगा ये इंसान। डिवाइन टाइमिंग विल प्ले इट्स रोल। फाइनेंसेस और करियर मेजर इशू बन सकते हैं, पैसे की कमी, जॉब स्टेबल ना होना आपकी या इनकी, बट इशू होगा फाइनेंसेस का या जॉब का। कौन सा एंजल नंबर इंपॉर्टेंट है फॉर स्कॉर्पियो एंड देयर पार्टनर फॉर द मंथ ऑफ जैन 2026? कौन सा एंजल नंबर इंपॉर्टेंट है फॉर स्कॉर्पियो एंड देयर पार्टनर फॉर द मंथ ऑफ जैन 2026? एंजल्स की तरफ से क्या मैसेजेस हैं फॉर स्कॉर्पियो एंड देयर पार्टनर फॉर द मंथ ऑफ जैन 2026? एंजल्स की तरफ से क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस है फॉर स्कॉर्पियो एंड देयर पार्टनर फॉर द मंथ ऑफ जैन 2026?
स्कॉर्पियो, आपका एंजल नंबर है 601। न्यू, एम्ब्रेस द अननोन। कोई चेंजेस आ रहे हैं आपकी तरफ, आपके रिलेशनशिप में चेंजेस हो रहे हैं, लोकेशन चेंज हो रही है, पार्टनर के साथ कहीं और जा रहे हो, बट सम चेंजेस आर कमिंग योर वे। आपके एंजल्स जानते हैं, दे नो दैट यू आर स्टक इन अ कंफर्ट जोन, और आपको उससे हट के कोई चीज करने का मन नहीं है, बट नई अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आ रही है, आपको आपकी कंफर्ट जोन से बाहर निकालने के लिए। ठीक है, इट्स ऑन इट्स वे टू बम्प यू आउट ऑफ इट। एंड हाँ, डर लगेगा, अनफेमिलियर होगा, आपको लगेगा कि यार ये क्या चल रहा है मेरे रिलेशनशिप में, क्या नई चीजें आ गई, क्या हो रहा है एकदम से। डर लगेगा, नई चीज होगी, चेंज होगा, कोई दिक्कत नहीं है, वो आपके लिए अच्छा होगा, इट विल बी गुड फॉर यू। तो यूनिवर्स पे ट्रस्ट करो, ठीक है, जितना यूनिवर्स पे ट्रस्ट करोगे उतना अच्छा होगा। अभी के लिए राइट नाउ टेक अ फ्यू ब्रेथ्स as you visualize कॉन्फिडेंस फ्लोइंग इनटू यू। ठीक है, तो ये जानना जरूरी है कि हाँ, आई एम केपेबल ऑफ हैंडलिंग और नेविगेटिंग वट एवर अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन इज कमिंग माई वे। कुछ भी, कोई भी चीज आने वाली है रिलेशनशिप में, मम्मी पापा का ये वो, फलाना, मेरे मेरे पार्टनर की तरफ से ये वो, सब हो जाएगा। तो वो चीज आपको एकदम से उथल पुथल होएगी, लगेगी, बट हो जाएगा, ये अपने अंदर बिलीव करना जरूरी है। तो इसलिए मेडिटेशन वाले पोजीशन में बैठिए और थोड़ा सेंटरिंग ब्रेथ्स लीजिए और ये एम्ब्रेस करिए, क्योंकि नई चीज आने वाली है। यू नीड टू एम्ब्रेस द अननोन। 601 आपका एंजल नंबर है। तो ये थी आपकी लव रीडिंग फॉर द मंथ ऑफ जैन 2026। अगर आपको रीडिंग पसंद आई, यू नो द ड्रिल, लाइक करिए मेरी वीडियो, शेयर करिए, जितने भी लोगों के साथ आप शेयर कर सकते हैं मेरी वीडियो, अपने फ्रेंड्स, फैमिली, एक्वेंटेंस, कॉलीग्स, जिनके साथ भी, उनके साथ शेयर करिए। जैसे मैं आपकी हेल्प कर रही हूँ, उनकी भी हेल्प कर पाऊंगी, उनको भी गाइड कर पाऊंगी मैं। शेयर करने के अलावा आप कमेंट भी कर सकते हैं। रीडिंग्स को क्लेम करना, फीडबैक देना, एंगेज करना, कोई भी चीज आप अगर कुछ मैनिफेस्ट भी करना चाहते हैं तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। अपने एंजल से, अपने गाइड से, यूनिवर्स से बात करिए, ठीक है, उतना ही अच्छा कनेक्शन आप बिठा पाओगे। कमेंट्स के अलावा आप सब्सक्राइब कर सकते हैं मेरे चैनल को, इमरामा टैरो मेरे चैनल का नाम है। हाइप का बटन भी आप क्लिक कर सकते हैं। जितना आप हाइप करोगे, सब्सक्राइब करोगे, शेयर करोगे मेरी रीडिंग्स, उतनी ही मेरी विजिबिलिटी और रीच बढ़ेगी, उतना ही ज्यादा लोगों तक मैं पहुंच पाऊंगी और उससे मैं बहुत मोटिवेट होंगी। बिकॉज मैं ये चीज एवरी टाइम नोटिस करती हूँ कि कैसे मुझे आप लोगों का प्यार मिल रहा है, कैसे मेरा चैनल ग्रो कर रहा है, कैसे मैं आप लोगों की हेल्प कर पा रही हूँ। एंड इट मेक्स मी फील सो हैप्पी, इट गिव्स मी इमेंस प्लेजर कि मैं इतने सारे लोगों की हेल्प कर पा रही हूँ और उनको गाइडेंस दे पा रही हूँ। ठीक है, तो पार्ट बनिए मेरी इस प्यारी सी छोटी सी इमरामा जर्नी का और मेरी इस फैमिली का भी पार्ट बनिए। थैंक यू, बाय।